एक बार अगर पुल गिरे तो उसको हम दुर्घटना कह सकते हैं, लेकिन बार बार अगर गिरे वो दुर्घटना नहीं, वो सोची समझी साजिश या भ्रष्टाचार का भेंट कहा जाए। अगर आप सोच सकते हैं ये तस्वीरों में जो दिख रहा है अभी आपको, जो झरझर करके पुल गिर रहा है, ये 9 नंबर 10 नंबर और 11 नंबर पाया है। और साल भर पहले यही 5 नंबर पाया जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है, ये पाया जो कि अभी काम भी इस पे नहीं चल रहा है, ये जांच में है। ये पाया जो अभी आपको तस्वीरों में दिख रहा है ये जांच में ही है। इस पाया पे अभी जांच ही हो रहा है कि आखिर अगले साल जो हल्के हवा के झोंकों से पुल गिर गया था, क्यों गिर गया था। और इस बार फिर के समानांतर 4 लाइन पुल का सौगात दे दिया जाता है एसपी सिंगला कंपनी को, जो कि बार बार सुल्तानगंज अगवानी घाट वाला पुल गिराने का काम करते हैं। उन्हें और इससे भी कई गुना बड़ा सौगात दे दिया जाता है कि आप लीजिए और अच्छी ढंग से पुल को गिराइए बिहार में। क्या इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाता है? इस कंपनी को जो बिहार में लगातार पुल बनाने का सौगात दिया जा रहा है, लगातार टेंडर पे टेंडर दिया जा रहा है और पुल बनाने की अनुमति दे दी जा रही है, इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा? क्या एसपी सिंगला कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, या इसी तरह बिहार के जनता की गहरी कमाई बर्बाद करने का अनुमति बिहार सरकार के द्वारा दे दिया जाएगा? देखने योग्य बात होगी। आप देख नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके बात आपकी, और मैं भागलपुर से अजीत सिंह। कल जो एक वीडियो तेजी से कल से ही वायरल हो रहा है और वो खबर भी बड़ा जोरों शोरों से बिहार की राजनीति को गरमा दिया इस गर्मी में, वो सुल्तानगंज के अगवानी घाट पुल जो कि भागलपुर जिले से खगड़िया जिले को जोड़ता है। आपको बता दें कि ये पुल, ये तस्वीरों में जो दिख रहा है अभी आपको, जो झरझर करके पुल गिर रहा है, ये 9 नंबर 10 नंबर और 11 नंबर पाया है। और साल भर पहले यही 5 नंबर पाया जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है, ये पाया जो कि अभी काम भी इस पे नहीं चल रहा है, ये जांच में है। ये पाया जो अभी आपको तस्वीरों में दिख रहा है ये जांच में ही है। इस पाया पे अभी जांच ही हो रहा है कि आखिर अगले साल जो हल्के हवा के झोंकों से पुल गिर गया था, क्यों गिर गया था। और इस बार फिर तेज धूप, अभी तो कोई नहीं बाढ़ आया है, ना ही उतना आंधी तूफान आया, और कल तापमान 41 से 42 डिग्री था और वो तापमान तेज धूप में कहा जाए तो पुल गिर गया। अब गिरने का क्या वजह था ये तो जांच का विषय है, और अभी तक जांच के तौर पे भागलपुर प्रशासन के द्वारा या खगड़िया प्रशासन के द्वारा कोई बयान जारी नहीं किया गया है। और इसी पुल पे यही 4 नंबर 5 नंबर पाया पे अगले बार बिहार के चर्चित युवा पत्रकार और युवाओं के आइकॉन मनीष कश्यप जी यही पाया पे आके कवरेज कर रहे थे, जो एक सिविल इंजीनियर भी हैं। उन्होंने कहा था कि अगर इस व्यवस्था में, ये पुल बनाने के तरीका में, और सीधे सीधे उन्होंने एसपी सिंगला कंपनी को चैलेंज देते हुए कहा था और बिहार सरकार को चैलेंज देते हुए, अगर ये पुल बनाने के तरीका और रवैया में सुधार नहीं लाया जाएगा तो साल भर के अंदर पुनः ये पुल गिरेगा। और ये बात कहीं न कहीं सत्य हुआ। लापरवाही लगातार जारी रहा, लापरवाही और निपापोती लगातार जारी रहा। अभी तक ये पाया, बार बार हम इसलिए जोर देना चाह रहे हैं जो कि बार बार, एक बार पुल गिरे तो उसको दुर्घटना हम कह सकते हैं, एक बार अगर पुल गिरे तो उसको हम दुर्घटना कह सकते हैं, लेकिन बार बार अगर गिरे वो दुर्घटना नहीं, वो सोची समझी साजिश या भ्रष्टाचार का भेंट कहा जाए। अगर आप सोच सकते हैं ये पुल जो कि इस साल भागलपुर और खगड़िया वासियों को समर्पित होने वाला था, ये पुल बार बार अखबार में विज्ञापनों के माध्यम से दिया जा रहा था कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये पुल चालू कर दिया जाएगा। और 2014 से ये निर्माणाधीन पुल है, 2014 से, यानी कि 9 से 10 साल, मैक्सिमम 9 साल प्लस से ये पुल बन रहा है। और बिहार सरकार का एक प्रोजेक्ट नहीं बनता है, जबकि चुनाव के टाइम में बड़ी बड़ी बाधाएं करते हैं बिहार सरकार, और एक पुल बना के नहीं दिया जाता है। एक पुल 2 से 3 बार गिर जाता है, उसके बाद ना तो जांच होता है। और यही नहीं, जो एसपी सिंगला कंपनी के द्वारा ये पुल बार बार गिराया जा रहा है, उसे इससे भी बड़े पुल बनाने का सौगात भागलपुर में दे दिया जाता है। विक्रमशिला के, गांधी सेतु नहीं, विक्रमशिला के समानांतर 4 लाइन पुल का सौगात दे दिया जाता है एसपी सिंगला कंपनी को, जो कि बार बार सुल्तानगंज अगवानी घाट वाला पुल गिराने का काम करते हैं। उन्हें और इससे भी कई गुना बड़ा सौगात दे दिया जाता है कि आप लीजिए और अच्छी ढंग से पुल को गिराइए बिहार में। अभी 5 नंबर पाया आप देख सकते हैं कि आधा अधूरा है, और इधर 3-3 4-4 पाया गिर चुका। अब जांच होने में ये बरसों लगेगा। क्या उम्मीद है कि 10 साल के पहले भी ये खगड़िया वासियों को और भागलपुर वासियों को इस पुल पे चलने का मौका नहीं मिलेगा। यही नहीं, अगर इसी तरह पुल गिरता रहा और बनता रहा और किसी तरह भगवान भरोसे पुल को चालू भी कर दिया जाए
तो क्या गारंटी है कि इस पे जब हजारों की संख्या में आवागमन होगा प्रत्येक दिन, चाहे 2 जिला को जोड़ने वाला ये मुख्य पुल होगा, तो अगर उस समय दुर्घटना होगी तो कई लोगों का जान जा सकता है। और ये उत्तर बिहार और दक्षिणी बिहार को जोड़ने वाले मुख्य पुल में से एक है। और जब ये घटना होगी, चरचर पाया पच पाया ताश के पत्ते की तरह गिरेगा, तब क्या होगा? कहीं न कहीं इस पर सरकार को सोचने का विषय है, सरकार को समझने का विषय है कि हम किस भ्रष्टाचार कंपनियों को ये पुल का दे रहे हैं। ये पुल लगातार बनने के जगह बिगड़ने का काम हो रहा है। और कहीं न कहीं अभी सारे इंजीनियर, सारे पदाधिकारी ये पुल का काम छोड़ के भाग चुके हैं, क्योंकि बार बार पुल गिरने का काम हो रहा है। और अब देखने योग्य बात यह होगी कि कब क्या ठोस कार्रवाई होता है इस कंपनी के ऊपर। क्या इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाता है? इस कंपनी को जो बिहार में लगातार पुल बनाने का सौगात दिया जा रहा है, लगातार टेंडर पे टेंडर दिया जा रहा है और पुल बनाने की अनुमति दे दी जा रही है, इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा? क्या एसपी सिंगला कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा? या इसी तरह बिहार के जनता की गहरी कमाई बर्बाद करने का अनुमति बिहार सरकार के द्वारा दे दिया जाएगा? देखने योग्य बात होगी। आप देख रहे थे बात आपकी, मैं भागलपुर से अजीत सिंह, धन्यवाद।